एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो कैसा रहा आपका दिन, मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज है फ्राइडे और सुबह का टाइम है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। उनका लंच टिफ़िन सब कुछ रेडी वगैरह करके मैं सब कुछ करके बच्चों को छोड़ आई हूँ। अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं इनका टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो इनके लिए मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। बच्चों को आलू बना के दिए थे क्योंकि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी। आजकल मेरे बच्चों के ना जो एग्ज़ाम है स्टार्ट होने वाले हैं 16 से, तो उनको सिलेबस वगैरह बहुत सारा मिला हुआ है। तो वही है ना, बच्चे अपने आप से तो कुछ भी नहीं करते हैं। और आजकल है ना बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ज़्यादा हेक्टिक हो गया है ये सब कुछ। क्योंकि मेरे को तो ऐसा मतलब हर एक माँ को लगता होगा कि जितना भी मैम ने दिया है कि हम सारा रटवा दें, सारा करवा दें बच्चों को। और क्या होता है ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आजकल है ना, इसीलिए थोड़ा लेट तक पढ़ाई चल रही है और मैं उन्हीं के साथ में लगी होती हूँ, बच्चों के साथ में, शाम में, रात में। क्योंकि वही टाइम मेरे को ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मेरे पास होता भी है। तो इसी वजह से ना रात में कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाती सुबह की, और फिर लेट उठना होता है, लेट ही जग रही हूँ, लेट ही काम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं क्योंकि दिन भर भी उनके साथ चीखना चिल्लाना चलता रहता है। और साथ ही साथ उनका पढ़ाई से लिए रिलेटेड चीज़ें भी उनके साथ चलती रहती हैं। मैं मानती हूँ इस टाइम पे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, पर क्या करें, क्योंकि कुछ ही दिन है। अब मेरे बच्चों के पास 3 से 4 दिन है, कोर्स ज़्यादा है और उन सब चीज़ों को मुझे प्रिपरेशन करानी है। और वैसे तो देखिए सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम कराती रहती हूँ, बट क्या होता है ना, बच्चे हैं, आज पढ़ाया कल भूल जाते हैं, कल पढ़ाया परसों भूल जाते हैं। तो वो उनको एक बार और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ता है। पर आजकल के बच्चों के साथ मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, याद करने में टेंशन नहीं लेंगे, लिखने में टेंशन बहुत लेते हैं। मेरे बच्चे खासकर सुन लो सुन लो सुन लो करते हैं, बट है ना, अगर लिखने के लिए दे दो ना तो आफत आती है उनको, और फिर वहीं पे ही वो मार खाते हैं। मार मतलब कि मात खाते हैं, क्योंकि जब लिखने के जाते हैं तो 70 उनमें मिस्टेक्स होती हैं। तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए मुझे लिखवाना पड़ता है, और लिखवाने के लिए मुझे उनके उनके सरों पर बैठना पड़ता है। और इसी से एक कमेंट याद आया मुझे, किसी ने कमेंट एक दी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने बोला कि आप हम वीडियो में आपको देख रहे हैं कि इतना डांटते हो, तो आप पीछे से पता नहीं क्या करते होंगे। देखिए भैया, बच्चे हैं, मेरे हैं, और ऑब्वियसली जो उनके लिए अच्छा होगा वो ही मैं करती हूँ। और थोड़ा सा है ना, शायद आप लोग है ना, मैं देखिए अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ पे कंट्रोल है मेरा, कि मुझे अपनी आवाज़ को कैसे मतलब डालना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बात करनी है, थोड़ा सॉफ्टनेस में बात करनी है, तो वो मेरा मतलब कंट्रोल है यहाँ पे। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई चीज़ समझाते हैं या दिखाते हैं, और पता है मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को कि जब माएँ काम कर रही होती है, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको है ना एक तरफ़ा प्यार ज़रूर, एक बार ज़रूर मम्मी प्यार से बोलेगी कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करो वैसे करो। 2 बार, तीसरी बार तो उनका ज़रूर है ना, एक साउंड निकलता है जो थोड़ा तेज़ वाला होता है। और तो फिर बच्चा भी सोचता है कि नहीं, अब मम्मी को गुस्सा आ गया है, अब नहीं करना है। तो ये चीज़ें होती ही हैं, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए मेरे साथ है ना बहुत ज़्यादा, मेरा जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बच्चों को देखना है, मुझे हस्बैंड को देखना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे यूट्यूब भी देखना है। यूट्यूब पे भी आपको पता है मेरे 2 चैनल हैं, 2 तो क्या 3 चैनल है, पर अभी मैं कंटिन्यू एक ही के चैनल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि एक चैनल पे मेरे, आप लोगों को पता ही था कि प्रॉब्लम हो गई थी। एक और मेरा जो चैनल है उस पर भी मैं मतलब एक्टिव थी, पर कुछ टाइम से बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई की वजह से मैंने सब कुछ मतलब पैर पीछे लिए हुए हैं सब जगह से। तो मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। मैं इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर वीडियो अपलोड करती हूँ, और मैं फेसबुक पे भी रेगुलर वीडियो अपलोड करती हूँ। उन सब वो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसके लिए मुझे अलग से सोचना पड़ता है कि मैं क्या ऐसा बनाऊं, क्या ऐसा डालूं, और अलग से मुझे उसके लिए एक्ट प्ले करना पड़ता है। अगर किसी को भी मेरी इंस्टा आईडी चाहिए तो आप मेरे अबाउट में जा सकते हो, या फिर पूजा और नीचे स्लैश का निशान लगा के इंदौर करके है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में मैंने लिंक दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ। फिर उसमें मेरे को बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। फिर आप लोग अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे, तो जब इतना हेक्टिक है तो क्यों करती हो, अपने आराम से बैठो, ये सब चीज़ें मत करो, मतलब अपना ध्यान। देखिए एक तरफ़ा मैं माँ की भूमिका निभा रही हूँ, एक तरफ़ा मैं खुद की भूमिका निभा रही हूँ। मैं खुद को कुछ बनने के तरफ में मोड़ रही हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपना कुछ एक नाम, अपना एक
एक्सटेंड चाहती हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। इन सब बीच के कारण थोड़ा सा जो होता है ना हम जो है ना थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन होती है। और बच्चे, हमें पता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से मानते हैं, किस तरीके से नहीं। तो ऐसा नहीं। और थोड़ी सी मेरी जो, आप अगर कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ पर्सनली मिलेंगे ना, तो आप जानेंगे कि मेरा जो थोड़ा सा बोलने का जो साउंड है वो थोड़ा सा तेज़ है, और थोड़ी मेरी जो वॉइस है आप लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ा कड़क बोलती हूँ, तो वो रियल में है वो मेरी मम्मी बाय नेचर, कहते हैं ना बाय, मेरी मम्मी का भी नेचर कुछ इसी तरीके का था। हाँ, मैंने थोड़े से ना लवी जबी टाइप पेरेंट्स नहीं हैं, मैं खासकर। ऐसी ही मेरी मम्मी थी, ऐसे ही मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल फूलों की तरह बच्चों को रखना, बिल्कुल हर चीज़ में मुस्कुराते हुए बात करना, हर चीज़ में मुस्कुरा के जवाब देना, वो हाँ, उस टाइप की मैं पेरेंट्स नहीं हूँ सच में। और मैं ये चीज़ें अडॉप्ट भी करना चाहती हूँ अपने अंदर, नहीं होता यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हूँ, चाहे वो सामने मेरे ही बच्चे हों, मेरे घर वाले हों, मेरे इन लॉज हों, मेरी माँ हो, मेरे पापा हों, मेरे हस्बैंड हों, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हूँ। तो मेरे को जो कहना होता है मैं एकदम कहती हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हैं। मैं कभी भी अपने बच्चों को इनक्रेज़ करने के लिए उनको गलत चीज़ों के लिए नहीं बोलती हूँ। अगर मेरे बच्चों ने कुछ अच्छा किया तो मेरे मुँह से निकलेगा हाँ बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस करो। अगर मेरे बच्चों ने गलती की है तो मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है बेटा, कोई बात नहीं, आप और को। मेरे मुँह से सीधा निकलता है नहीं, ये अच्छा नहीं बना है, इसको और मेहनत करके बनाऊँ। तो वो उस टाइप का है मेरा नेचर। तो होता है ना, हर एक किसी के माँ बापों का, हर एक पेरेंट्स का, हर एक बच्चों का, सबका अपना अपना नेचर होता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे पे कुछ और हूँ, कैमरे के पीछे कुछ और हूँ। मैं बिल्कुल एज इट इज़ हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस में मैंने अपने बच्चों को डांटते हुए आपने देखा है, क्योंकि एक बार एक वीडियो में वॉइस ओवर नहीं, मैंने मतलब वॉइस ओवर की थी बट पीछे का साउंड बंद नहीं किया था, और मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी। उसमें आपने मेरा साउंड देखा होगा, जब मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मैं उस पर थोड़ा सा लाउडली बोल रही हूँ। लाउडली मीन्स मतलब मेरे बच्चे उस जो साउंड है ना वो हैंडल कर लेते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि मम्मी बहुत ज़्यादा वाला बोल रही है, क्योंकि उनको पता है, शुरू से उन्होंने वही साउंड सुना है। तो पर आप लोगों को शायद लग सकता है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करते हैं, बहुत पोलाइटली बोलते हैं। मेरा नेचर ही नहीं है। मैं मतलब बाय बर्थ ही मतलब पोलाइट हूँ थी, बट आगे आगे जैसे जैसे मेरा मैं बड़ी होती गई तो वो मेरा पोलाइटनेस कम हो गई है। और जब माँ बन जाते हैं ना तो पोलाइटनेस अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। पर उन माँओं को भी सैल्यूट है जिनकी पोलाइटनेस रह जाती है। मेरी तो सच कहूँ, मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मेरे से कुछ पूछते हैं कि मम्मी ये वाला क्वेश्चन नहीं समझाया, मैं एक बार उनको समझाती हूँ, 2 बार समझाती हूँ, तीसरी बार मैं नहीं समझाती हूँ। मैं तीसरी बार कहती हूँ मैंने 2 बार समझाया है ना, उसको प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार आएगा। तो थोड़ा मैं स्टिकली बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज का जो टाइम है बहुत ज़्यादा अलग टाइम है। शायद हमने जो जिया है ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरा मतलब मानना है, देखिए मैंने इतनी सारी रामायण आज आप लोगों के साथ कह दी, मुझे अभी जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक 5:30 का ही हो रहा है। हाँ 5:30 का हो रहा है। बच्चे गए हैं थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए, कह रहे थे कि मम्मी हम ये ना थोड़ा सा देर खेल आते हैं फिर हम पढ़ाई करेंगे। इनके एक्चुअली क्या है ना एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो तनी आराम से झूलो बेटा। अब वो दिए ना झूल रहे हैं, देखिए तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। आज मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया, पर अभी फिर बादल बादल सा हो रहा है। तो थोड़ी देर में ना मैं कपड़े ले आऊँगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, और अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। थोड़ी थकावट हो गई है, चाय बनाने हैं, करेले छील के रखने हैं, क्योंकि 5:30 तो हो ही गए हैं और खाने पीने की भी तैयारी करनी है। तो पहले मैं ना चाय बना लेते हैं, करेले छील के रख देते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं रख पाऊँगी उनको, पर आज रख देते हैं। आज सिंपल बनाऊँगी खाना, दाल चावल और करेले की भुजिया, सिर्फ इतना ही बनाने वाली हूँ, कुछ नहीं बनाने वाली और फालतू कुछ भी। सच में मतलब चिकना विकना ये सब खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए। और हमारे इधर इंदौर में है भंवरी लाल, ये आप देख रहे हैं नाम, यहाँ का फेमस ब्रांड है भंवरी लाल। और पता है मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ इसकी बहुत पसंद है। ये भंवरी लाल स्वीट है, पता है इनकी दुकान पे अगर जाओ ना, वैसे इंदौर में सभी लोग जानते हैं इनको, इनकी दुकान में जाओ ना, हर एक बर्फ़ी हो, कोई भी आइटम हो,
पता है उसकी है ना, जिस दिन वो बनता है, वैसे तो वो हमेशा सुबह बनता है, शाम में ख़त्म हो जाता है, पर कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि भाई 1-2 दिन होता है तो उसकी ना डेट लिखी होती है कि ये कल बना था, परसों बना था, उसकी डेट लिखी होती है। तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है इस शॉप का, क्योंकि उससे है ना हमें खुद को अपने आप ही आइडिया हो जाता है कि हाँ ये जो आइटम है वो कितना पुराना है, कब बना था। ठीक है, वैसे उसका तो ये होता है कि सुबह बनता है, शाम में ख़त्म हो जाता है, एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा मिलता है। और मेरे हस्बैंड को इनका वैसे सारी मिठाइयाँ पसंद आती हैं, वैसे 3-4 डब्बे लेकर आए थे। ये वाला मैंने अभी खोला ही नहीं, ये कुछ मावा केक, पता नहीं मावा लड्डू, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। और मैंने खाया नहीं है कल से। और ये है वहाँ का लड्डू, जो कि कहा जाता है कि एकदम मुंह में है ना घुल जाता है। तो मैं खा के बताती हूँ अभी आपको। हाँ, सच बात है, ऐसा लग रहा है जैसे हलवा खा रहे हैं। इतना सॉफ्ट कि बस पूछो मत। और बहुत अच्छा है। सारी बर्फियाँ देसी घी में बनती हैं, बिल्कुल फ्रेश बनती है जैसे हम घर में बनाते हैं। तो इंदौर का तो फेमस है, अगर कोई इंदौर में है या इंदौर में आता है या जाता है तो भवरीलाल स्वीट पे जरूर जाइएगा। कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मतलब मैं अच्छी जगह होती है तो मैं बताती जरूर हूँ कि कभी इंदौर आए, उज्जैन आए, कहीं आए तो इस शॉप की मिठाई खा के जरूर जाना। सच में बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। हेल्दी तो नहीं कहूँगी भाई, देखो मीठा तो है, मतलब फिर भी शरीर के लिए ना कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि देसी घी में बनता है, फ्रेश बनता है। ऐसा नहीं है ना मावा नकली हो गया, ये नकली, वो नहीं होता। तो चलिए पहले इसे फिनिश करते हैं, चाय बनाते हैं और फिर और काम भी शुरू करने हैं। ओके, तो अभी मैं कपड़े ले आई हूँ क्योंकि बारिश का सा मौसम हो गया था सारे काम। और आज देख रहे थे आप कितनी तेज़ हवा चल रही थी। अभी चाय बनाने रख दी है मैंने, तो साथ में पनीर की भुजिया मैंने सुबह जो बनाई थी तो वो रखी हुई थी। और मुझे पनीर की भुजिया के साथ है ना सैंडविच बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी बचा ली थी। तो अब मैं अपने लिए बनाऊँगी सैंडविच। और मैं सैंडविच बना ही रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए। आज तो बहुत ही जल्दी आ गए थे, 6 भी नहीं बजे थे तो ही आ गए थे, क्योंकि मैंने बच्चों का है ना कीपैड मंगाया था, सॉरी कीबोर्ड मंगाया था, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनके आते हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए ना एक को मेरा मोबाइल चाहिए होता है, तो दूसरा फिर परेशान होता है, तो फिर एक मोबाइल में हो जाएगा और एक उसमें। अब तो लैपटॉप भी आ गया, पर मैं अभी लैपटॉप देना पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चे ना मेरे थोड़े से शैतान हैं। थोड़े नहीं है भैया, बहुत शैतान है, नुकसान बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो लैपटॉप मैं देना प्रेफर नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही है ना कंप्यूटर लिया था, क्योंकि मुझे पता था लैपटॉप ले लेके डोलेंगे और तोड़ के रख देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें तोड़ चुके हैं। पहले मैंने इनको आईपैड भी दिलाया था तो वो भी तोड़ दिया था, तो सो इस वजह से तो ये कीबोर्ड मंगवाया था। तो मैंने कहा चलो, उनका ख़राब हो रहा था तो अभी आ गया है। और साथ में हम दोनों ने मतलब चाय मैंने फिर थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। मैंने कहा सैंडविच बन ही गए हैं, पर इन्होंने कहा मैं अभी नहीं पीऊँगा, मैं बाद में पीऊँगा, मैं फ्रेशन अप हो लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर भैया हमने अपना सैंडविच बनाया और अपनी चाय और सैंडविच हमने खाया, उनकी बनाई मैंने बाद में। और बस यही रहा मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉरी आज आप लोगों के साथ में पता नहीं मैं क्या क्या शेयर कर गई, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं अपने मन की, जो मेरे मन में होती है, मैं कह देती हूँ। और आजकल मैं कमेंट के जवाब नहीं दे रही हूँ, सो इसी वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, पर मैं देती ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी पेरेंट्स हैं, आपको भी पता है बच्चों के एग्ज़ाम, बच्चों की ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं। तो आज का कुछ मेरा जो दिन था वो कुछ इस तरीके से गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि इनके पापा नीचे से आए थे तो बच्चों को लेते हुए आ गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा देर छोड़ना पसंद नहीं करते। फिर मैंने कहा नहीं यार, पूरा पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर खेल लो, क्योंकि इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ ना। तो चलिए बाय।